नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर स्वानंद जी महाराज। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं और हमारे समक्ष अध्यात्म विज्ञान विद्या के अखंड प्रसारक, प्रचारक और स्वयं के पुरुषार्थ से अध्यात्म सिद्ध करने में स्वयं भी अग्रणी, औरों को भी प्रेरणा देने वाला ऐसा एक व्यक्तित्व श्री राकेशानंद जी महाराज उपस्थित हैं। हम अपने YouTube चैनल की ओर से और अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नर्मदे महाराज, क्या आपने गृहस्थी की है? क्या आप विवाहित हैं? विवाह किया आपने? जी। कितने बाल बच्चे हैं आपको? हमारे परमात्मा की कृपा से 3 बालक हैं, 2 अपनी बच्ची हैं, कन्याएं, और उनकी शादी हो चुकी है। बच्चियों की भी, बच्चों की भी, उन पे भी बच्चे हैं, सब पे, और सब तरह से वो संपन्न है। इतने दिनों के गृहस्थी का अनुभव कैसा रहा? मेरा 50 साल का गृहस्थी का अनुभव रहा। मेरी 60 साल से ऊपर उम्र हो रही है, तो उसमें अनुभव ये रहा कि धन्य है परमात्मा विश्वरूप, ईश्वर की कृपा ऐसी रचना है कि उसके नियम से हम देखें तो जो भी शादी होती है और बच्चे होते हैं, ये सब एक ईश्वर रचना में होते हैं। सब इनको यथायोग आश्रित लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझ करके, कर्तव्यता का अपना कर्म से कर्तव्य करके अपने आश्रित लोगों की सेवा करना, देख रेख रखना, ये अपना कर्तव्य होता है। कोई ऐसा नहीं होता। ना हम किसी को खिलाते हैं, ना हम किसी को पिलाते हैं, ना हम किसी को जिलाते हैं। ये परमात्मा स्वयं जिलाता है और खिलाता है, हम चलाता है। ये ऐसी आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये क्रियाएं परमात्मा स्वयं उपस्थित करता रहता है कर्म योग संस्कार के द्वारा। तो इसमें मैंने तो यही अनुभव किया कि अपना कर्तव्य कर्म करते जाना चाहिए मनुष्य को, और आश्रित लोगों की सेवा करते जाना चाहिए। वो एक ईश्वर रचना में हम काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, किसी का एहसान नहीं कर रहे, और उसमें शांति रहती है। जितना भी मिल रहा है ईमानदारी से, उसी में सभी खर्चे कर लेना चाहिए। ओवर खर्चा भी हो तो उतने में ही हो, और खर्च करते रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, जोड़ने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। परमात्मा सब कार्य करता रहता है, कराता रहता है। उतनी ही में जितनी आपको तनख्वाह मिलती है या पेमेंट मिलता है, मेहनत मजदूरी का मिलता है, उसी में ही पूर्ति करता है। जितना ऐसे पहले कहते थे कि हम नौकरी करते थे, एक आदमी कमाता था, 9 आदमी खाते थे। फिर बाद में चाकरी कहने लगे कि चाकरी करने लगे कि एक आदमी कमाता है, 4 आदमी को खिलाता है। फिर कहने लगे तनख्वाह, माने तन को खिलाने लायक मिलता है। फिर वो बोलने लगे अब वेतन, माने कि यदि ढंग से खर्च कर दो तो एक भी तन के लिए नहीं है, वेतन हो जाता है, इतने तनख्वाह मिलती है। तो वो ज़माना आ गया है। हमने नौकरी के ज़माने से भी गृहस्थी आश्रम में रहे और सभी काम अच्छे समय समय पे यथायोग होते रहे, लेकिन रुपया हमने जमा कभी नहीं किया, खर्च किया है। तो खर्च किया है और बढ़ता गया है।
समय समय पे जो चीज़ ली, ऐसे मेरे बच्चों की शादी होना है तो कमरे बन गए, जब तक शादी नहीं होना है तब तक कमरे नहीं बने, शादी होना है तो कमरे बन गए, लड़की का ब्याह होना है तो रुपये आ गए। वो व्यवस्था करता है परमात्मा हैं। और अपन हिम्मत मत हारो, जितना है उतनी में ही करते रहो, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा घर गृहस्थी में। आप गृहस्थी का अनुभव कह रहे हैं ना, तो मैं गृहस्थी का अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसे करते रहना चाहिए। आश्रित लोगों की देखभाल, पेट पालन, सेवा और बाकी की कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। कभी आपकी आध्यात्मिक प्रगति में गृहस्थी व्यवधान बनी है क्या? गृहस्थी में ऐसा जो धार्मिक आध्यात्मिक प्राप्त करने के लिए मैंने कर्म से या घर से अलग टाइम नहीं निकाला। मैंने कर्म में ही पुस्तक पढ़ी है, नौकरी करते में ही आते जाते में सत्संग सुना है, आते जाते में ही कहीं भी भागवत कथा कुछ देखा है। माने कर्म में रहा हूँ मैं, कर्म छोड़ करके नहीं किया मैंने कुछ। कर्म में ही ऐसे जहाँ भी जा रहे हैं सत्संग में तो वहीं कर्म कर रहे हैं, सत्संग में भागवत सुनने जा रहे हैं तो भागवत में कर्म कर रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं तो शादी में ही कर्म कर रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ कर्म कर रहे हैं। और कर्म में ही ज्ञान होता है। बिना कर्म करने से, देखने से ज़्यादा करने वाले को ज्ञान होता है, उसे याद नहीं रखना पड़ता, वो कर ही रहा है, कर लिया है उसने। तो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है सब काम करने से। कहीं भी काम हो रहा, मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में, कहीं भी हो रहा है तो अपन काम करो, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पानी पिलाओ, कुछ करने लगो, तो वहाँ आपकी अलग वैल्यू होगी, परमात्मा की अलग परिचय होगी। और अपन कुछ नहीं कर रहे, खड़े हैं उल्लू बने और उल्लू की तरह देख रहे हैं, तो फिर उल्लू ही बने रहते हैं। जैसे बनना चाहो वैसे बन जाते हैं। ऐसा संसार परमात्मा ने बनाया है। गृहस्थी में से अध्यात्म के लिए समय का नियोजन कैसा करें? गृहस्थी के लिए, गृहस्थी में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे समय बचाएं, कैसे समय निकालें? आपने कैसे निकाला? मैंने तो भैया महाराज जी अपना 2090 से और 2006-07 तक मैं सर्विस करता रहा, काम धंधा नौकरी सब करते हुए मैं आध्यात्मिक की खोज में रहा। खोज ये सब चीज़ देखता था मैं, ये लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पूजा कर करके इनको क्या मिला, कोई परमात्मा या देवी देवता धर्म करके मिला, क्या पुण्य करके मिला, क्या माला जाप करके मिला, क्या दान करके मिला। वो ही मैं भी करने लगता था, उनसे पूछता था। तो जब वो कहते, जब मैं देखता था कि नहीं मिल रहा, न पुण्य से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पाठ से, तो आखिर मेरा करीब 40 साल की उम्र हो गई और जो मिल नहीं पा रहा। बड़ा कैसा है ये परमात्मा, सब जगह बताते हैं, सब जगह है, अब सब जगह है और फिर दिख नहीं रहा और सामने नहीं आ रहा क्या है। तो परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे सद्बुद्धि दे। मैंने तो कण कण में सुना है, पढ़ा है, लेकिन मिल नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा। अब तो मुझे सद्बुद्धि दे। तो परमात्मा ने मुझे सदगुरु भगवान के दर्शन कराए, डॉक्टर जीवनानंद चेतन जी महाराज के, जो ओमकारेश्वर से आए। तो वो मेरे को सर्विस के दौरान मिले। फिर मैंने उसका अध्ययन किया,
सर्वांग योग का पाठन किया, उस पर मैं चला, तो आज मैंने माने समझ लो नौकरी को भी छोड़ दिया, इस्तीफा दे करके यहाँ भगवान का नव बुद्ध अवतार भगवान नारायण सतयुग प्रवर्तक दिव्य दृष्टि आविष्कार करता नव बुद्ध अवतार मायानंद चेतन जी का जन्म भूमि केंद्र बड़ा गांव मुरार ग्वालियर में स्थापना कराई। और ये जब से ही मैं आध्यात्मिक का प्रचार कर रहा हूँ, सब अपनी जात पात देश धर्म कुटुंब परिवार भाई बंदी से संबंध विक्षिप्त करके फिर मैं मेरा विश्व ही परिवार है, मानव मेरी जात है और वर्ण कर्म ही मेरा धर्म है, ऐसा प्रण करके मैं 14 साल से अपना कार्य में लगा हुआ हूँ। अपने आश्रम पर रहता हूँ और विश्वरूप का सर्वानंद ले रहा हूँ। बचपन से ही आपको भजन करना और नामस्मरण करना या प्रवचन सुनना, ये इस प्रकार से क्या रुचि थी? जी, रुचि तो मेरी बचपन से ही थी कि जब मैं 4th क्लास में पढ़ा तो मैं मॉनिटर था गणित में, लेकिन मैंने सीताराम सीताराम कॉपी में लिखा और एक दुआ लिखी कि आता जाता कुछ नहीं, करें गुरु की आस और असल बाप से पैदा हो तो कर दे मुझको पास। तो जब ये दुआ 3 दिन लिखा और सीताराम सीताराम लिखा, तो एक श्रीवास्तव हेड मास्टर जी थे हमारे गुरुजी, तो उनने 8 गांव के लड़के पढ़ने आते थे हमारे गांव में। तो जब उन्होंने रिजल्ट बोला मैं भी सुनने गया था, फिर मैं कन्फ्यूजन में था जाने पास करेगा कि नहीं, लेकिन बात तो ऐसी लिखी है असल बाप से होगा तो कर देगा, लेकिन सुनवे चलो अपन। मैं गया तो सभी लड़के सुन रहे थे, रिजल्ट उनने बोला, रिजल्ट बोला तो मेरा नाम नहीं बोला, सबको बोल दिया। तो मेरे को नाम ले करके पूछा कि राकेश आया है, तो मैंने कि हाँ आया, ऊपर को हाथ उठा इधर आओ। तो मेरे को वहाँ बुलाया और सामने खड़ा किया सबके सामने, फिर उनने कॉपी बताई कि देखो इसने क्या लिखा है, ये सीताराम सीताराम, हमने इसको सीताराम पढ़ाया है, ये गणित में मॉनिटर है और सीताराम लिख रहा है, लेकिन कितना हरामखोर है कि इसने नीचे क्या लिखा है। ये देखो एक दुआ लिखी है कि आता जाता कुछ नहीं, करें गुरु की आस और असल बाप से पैदा हो तो कर दे मुझको पास। तो मैं असल बाप से पैदा था, मैंने इसको पास कर दिया है, लेकिन अब आप सुन लो कि अगली साल किसी ने लिख दिया तो मैं उसे फेल कर दूंगा, इसलिए मैंने ये दिखाया। तो वो बस मैं जब से ही पास हो करके फिर मैं अपना काम धंधा कुल्फी बेचना, ठेला चलाना, एक रेड़ा चलाना, बैलगाड़ी चलाना, एक बैल की गाड़ी चलाना, तांगा चलाना, घोड़ा चलाना, फिर ट्रैक्टर का काम सीखना, फिर स्कूटर मोटरसाइकिल का काम सीखना और इसमें दौड़ करना, खेल खेलना, फुटबॉल वॉलीबॉल और दौड़ 6 किलोमीटर में। तो ऐसे करते में फिर मैं 8वीं में झांसी में, हमारे पिताजी रेलवे में थे, तो उसमें 8वीं में पास हो करके फिर 9th में एडमिशन हुआ मेरा, 4th से डायरेक्ट 9th में। फिर 9th में वो एक इंग्लिश का मैंने परीक्षा ही नहीं दी, मैं फिल्म देखने चला गया। मुझे इंग्लिश पढ़ने की इच्छा नहीं थी, इंग्लिश टीचर से मैं पढ़ा और बाकी 9th से मैं रेलवे में भर्ती हो गया। 2 साल रेलवे में करके फिर मैं 8 साल ASM में सर्विस किया। ASM में ट्रेनिंग में करके ड्राइवर की और सिपाही की, वहाँ 30 किलोमीटर की दौड़ में रहा रेलवे में। अब हम ASM में, फिर वहाँ के बाद में रेलवे में आया, यहाँ 22 साल नौकरी रेलवे में किया
और फिर बीच में कहीं खदान, गाड़ी घोड़ा, धंधे, 117 भाइयों पे केस, 307 के वो भी चलते रहे गृहस्थी में। लेकिन भ्रष्टाखोरी कहीं नहीं की, न दादागिरी की, अपना कर्तव्य कर्म किया। सब अपने भाइयों को जड़ें मजबूत करी घर की। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसा जब सब हो गए अपने पैरों पे खड़े और सब बराबर के हो गए भाई, फिर मैं अलग हो गया हूँ। लेकिन न्यारा में अभी तक नहीं हुआ, न घर वालों ने किया। वो सब जागो जई पे है, जो जाने ते जाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अलग हूँ। जब आपको अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति हुई तब आपकी उम्र क्या थी? जब उम्र मेरे 40 साल की, 45 साल की हो गई, 40 साल की। 40। उस अनुभव मिलने से पहले और अनुभव मिलने के बाद के जीवन में क्या बदलाव आपको महसूस होता है? जी, अध्यात्म विज्ञान के बाद आपको कैसा महसूस होता है? ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था जब मुझे बाबा, साधु, ब्राह्मण ये सब भगवान दिखते थे कि इनसे भगवान का पता लगेगा, बाबा साधुओं से कुछ ज्ञान सत्संग का पता लगेगा। तो ये जब तक मुझे अध्यात्म नहीं मिला था तब तक इनको मैं साधु संतों को भगवान के तौर पे सेवा करता था, इनकी सेवा। फिर कोई मेरे को मंत्र दे जाता था बाबा कि इस मंत्र को पढ़ लेना, इतनी माला लेना, कोई 108 की माला लेना, कोई 40 की लेना, कोई 51 की लेना, कोई 1000 माला लेना। तो ऐसे कोई कुछ मंत्र देते थे, कोई कुछ, कोई चोला चढ़ाना भैरवा पे, कोई बजरंगबली पे चोला चढ़ाना, कोई कर्म कांड करना, कोई उपास ही रखना, कोई गिद्दड़ संगा सिद्ध करना, कहीं ये सिद्ध करना, इसकी बिलैया की जेर फलानी इकट्ठी करो, सिद्धियां करो। उस चक्कर में मैं कुछ समय तक लगा रहा खोजबीन कि सिद्धि क्या होती है, मंत्र सिद्धि क्या होती है, देवता सिद्धि क्या होती है, ये देवता किसमें कैसे आते हैं, ये क्या है, इन पे टेस्ट करो। तो मैंने अपनी ये उंगली काट काट के 1 महीना तक ऐसे चढ़ाई हैं, ऐसे बताई हैं, देखी हैं। जब नहीं प्रकट हुआ, कोई नहीं आया, मरा हुआ, न कोई देवी देवता आया, तब मैंने 1 करोड़ की इनाम लगाई इसको कि जी आखिर मैंने ये सब करके देख लिया, सामने नहीं आ रहा। तो भाई कोई यदि 1 करोड़ के चक्कर में कोई मेरे से हाथ मिलवा दे, कोई प्रकट करवा दे, तो उनको जानने के लिए, देखने के लिए ये रिसर्च किया मैंने। जब सब तरह से रिसर्च करके ये चमत्कार निर्णय में भगवान मायानंद ने भी जो कहा है वो सब समझा, फिर मैंने जी 1 करोड़ की इनाम लगाई कि या तो ये भूतों की पूजा छोड़ा है मनुष्य, या इनको मेरे से हाथ मिलवाए, या मरे हुए देवी देवतन की पूजा छोड़ा है, जिंदों की पूजा करे, माता पिता की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन। कुछ लोग मरने के बाद मुर्दे को गाड़ देते हैं और वही फिर पूजा शुरू हो जाती है। तो इस पूजा के विषय में आप क्या कहेंगे? ये पहले से ही ऐसा मानंदी माना हुआ, सुना हुआ, देखा था कि सादा जोग छीनी काया बढ़ गया रोग। तो इनको रोग बढ़ गया और ज्ञान छिन गया, जो अब इनने समझा कि यहाँ हमारे बाबा जलाए गए थे इस जगह पर, तो इनका ये चबूतरा है, तो वो निशान रखने के लिए ये चबूतरा बनाई गई कि यहाँ पर हमने जलाए थे, वो स्थान है ये। लेकिन बाबा नहीं है, बाबा तो मर गया, जन्म हो गया उसका, लेकिन ये तो चबूतरा है, लेकिन ये निशान है कि यहाँ पर दाग संस्कार हुआ था। तो अब वो वहाँ पर
कोई पैसे वाले का बाबा वो बन के मर गया पुरखा, तो उनको उनने अच्छा चबूतरा बना दिया, छतरी बना दी, मंदिर टाइप का बना दिया। तो जो कोई बड़ा देवता हो गया, तगड़ा देवता हो गया लोगों की समझ में। अब उनके लड़के भी मर गए, बाबा के लड़के के भी लड़के मर गए। साथ ही पीढ़ी में इनने मंदिर बना दिया कि जी राजा बाबा का मंदिर है, कि हीरा बाबा का मंदिर है, कि भूमिया बाबा का मंदिर है, कि कारस बाबा का मंदिर है। जो नाम दे दिया वही बाबा वो मंदिर बन गया, आश्रम बन गया। कुछ भी बनाओ, वो तो मकान है, दुकान है। अब वहाँ जो पढ़ाने वाला ज्ञानी कौन है? यदि कारस बाबा का पुजारी है तो गाय भैंसों की डॉक्टरी वाय आनी चाहिए। यदि वो हीरा भूमिया तो वह गाय की आनी चाहिए। और को बाबा है वह कुछ नहीं तो नज़र तो भी झाड़ना आना चाहिए। तो ये सेवा करते थे जनता की किसी भी ज्ञान से, तो वो थे देवता या बाबा। लेकिन यहाँ बैठने वाले वे ठग विद्या करने लगे, रुपया लाओ। स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कहाँ हुई, और आपको कैसे आकर्षित किया इस अध्यात्म विज्ञान में? जब मैं एसएफ की सर्विस छोड़ करके रेलवे में सर्विस कर रहा था, और जब मैं ये उंगली काट के 1 महीना का कोर्स कर लिया था, माला के जाप ये सब करके देख लिए, खोज करने में नहीं मिला, तो मैं नई साल में कुछ न कुछ अपना एक प्रण करता था कि इस वर्ष में मुझे क्या प्राप्त करना है, इस वर्ष में मुझे क्या खोज करना है। तो मैंने उस वर्ष में खोज किया था, प्रण किया कि मुझे इस वर्ष में परमात्मा सद्बुद्धि दे। मेरी बुद्धि खिसक जाएगी, कहीं मैं इनमें डंडा मारूंगा भैरव बाबा में तो मुझे पागल बताएंगे ये खिसक गया है, ये देवताओं को मार रहा है। और देवता निकल नहीं रहे, तो हम बात नहीं कर रहे, चूल्हा चढ़ा के परेशान हैं वर्षों से। क्या करें, ना हनुमान जी निकल रहा है, ना भैरव निकल लिया, ना कोई, न काली निकल रही ये खून पी के भी। तो सद्बुद्धि दे। तो विष्णु परमात्मा का सिंहासन हिल गया कि ये तो पागल हो जाएगा, यह जाने क्या कर देगा। मैं रात को रोता था वहाँ भैरवा पे 12-1-2 बजे। इसलिए कि तू कहाँ है, तू दिख जा मेरे को, क्यों नहीं दिख रहा। मैंने सबसे पूछ लिया कि राम कृष्ण किसका भजन करते थे, शंकर जी किसका ध्यान करते थे, वो परमात्मा मुझे नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा। मैंने रामायण गीता वेद भागवत सब सुन के पढ़ लिए। राम राम जो मैंने लिखा था उसमें परीक्षा में, तो वो पिछले जन्म की कमाई थी, पिछले जन्म की अभ्यास थी। नहीं, इस जन्म में तो मैं छोटा ही था उस समय। तो ये जब रेलवे में एक महिला मैडम देवी शक्ति स्वरूपा बॉम्बे से आई थी, डॉक्टर जीवनानंद स्वामी जी सदगुरु भगवान का सत्संग सुनने ग्वालियर। तो उस समय मैं ड्राइवरी में था। तो वो बॉम्बे से जो आई उसने एक गाड़ी मांगी सत्संग के लिए, तो हमारे वो साहब ने उनको गाड़ी दे दी मैडम को। तो उनको मैं गाड़ी में बैठाल के सत्संग में ले गया बिरला नगर में, बिरला नगर ग्वालियर। और वहाँ बिरला जी का मील है, जैसी मील चालू था उस समय। तो उसमें उनने सत्संग वो स्वामी जी के पास गई, तो साथ में मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा हाँ ठीक है, आओ वो खाना खाओ, प्रसादी पाओ, फिर बाद में सत्संग सुनना, फिर बाद में देखेंगे। तो जब हमने खाना खा के सत्संग सुन करके जब मैंने वो देखा कि उनने बतासे में वो कण कण में परमात्मा आत्मा है, ऐसे बतासे में है। तो बतासे में मिस्री में पूरा विश्व परमात्मा के साक्षात्कार कराए
तो मेरे को ऐसा लगा कि ये भी गुरु बनाने योग्य हैं। इसी परमात्मा की मैं बात कर रहा था, लेकिन इनने बतासे में बता दिया, मिस्री में, और इतना बड़ा परमात्मा। तो वो थोड़ा न घूमे रहा, लेकिन मैंने कहा अब इनको गुरु बनाना चाहिए भगवान को। तो गुरु सदगुरु कैसे बनेंगे? तो वो महिला जो बॉम्बे से आई थी, उन मैडम से मैंने पूछा, मैंने कि स्वामी जी ये कैसे बनेंगे गुरु? तो मैडम ने कहा कि ये गुरु बनेंगे स्वामी जी ऐसे कि 2 रुपये की वो सर्वांग योग पुस्तक देंगे, वो दिव्य दृष्टि है, वो तीसरा नेत्र का ऑपरेशन हो जाता है वो सर्वांग योग से। तो आप उस सर्वांग योग को जान लेंगे तो आप चेला नहीं, आप खुद सदगुरु हो जाएंगे। तो मैंने कि मैं सदगुरु नहीं बनना, मुझे तो चेला बनना है। अरे कि चेला नहीं, वो तो इसमें चेला गुरु का नहीं रहता, इसमें तो सदगुरु का व्यवहार रहता है। वो इसको प्राप्त कर जाओगे सर्वांग योग तो सदगुरु बन जाओगे। तो मैंने कि वो कैसे होगा? कि वो सर्वांग योग आप ले लेना, उसको पढ़ना और 3 दिन सत्संग सुनो, फिर बाद में आपको स्वयं को पता लग जाएगा कैसे बनेंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है, इन्हीं की तलाश में था मैं। तो मैंने वो सर्वांग योग लिया, 3 दिन पढ़ा। 3 दिन बाद फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया स्वामी जी से। क्या प्रश्न था वो? वो प्रश्न ये था कि आपने सृष्टि रचना बताई, रजोगुण से ब्रह्मा से होती है, तो ब्रह्मा के बाद में कौन था? क्यों रचना ब्रह्मा जी को किसने रचा? तो बोलने की वो ब्रह्मा था, और मैं ये सृष्टि तो ब्रह्म की चलती है। तो उन्होंने बताया कि ये तुम ब्रह्मा के विष्णु के पहले कौन था? तो यही था जो अभी है सब। गधा भी थे, घोड़ा भी थे, आदमी थे, मनुष्य थे, जो अभी सब है वो पहले भी था चराचर खानी। और तुमने तो आखिरी प्रश्न कर लिया, पूछ लिया, एक ही बार में सब ज्ञान लेते हो हैं। तो मैंने कि मेरी जी समझ में आया कि यहाँ तक की तो इन्हें कथा सुना दी, लेकिन इससे पहले कौन था, क्या था? तो स्वामी जी ने कहा वो पहले यही था जो अभी है। तो मैंने कि तो जो ब्रह्मा जी ने रचना नहीं की, वो संविधान की रचना की ब्रह्मा ने। तो ये फिर मैं 2500 सर्वांग योग छपवा के फिर ओमकारेश्वर गया देने के लिए। फिर वहाँ बांटे, फिर कुछ ग्वालियर में बांटे। फिर मैंने धीरे धीरे जो भगवान ने साहित्य लिखे हैं, गीता, अमृतसर, ये सब जो भी कुछ मैंने सब साहित्य पढ़े, पढ़ते रहा, सर्विस करता रहा, पढ़ता रहा, सर्विस करता रहा, और अपने आप में देखता रहा मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, किस भाव में अब मुझे कौन सा भाव मनन करना चाहिए, कौन से भाव की अभ्यास करना चाहिए। फिर मैं बस वही भाव में लग जाता था। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये अपना इस पद पे पहुंचा दिया कि 2 कुंभ लगवा दिए 2 जगह, और 140 देशों में प्रसारण किया टीवी से 4 महीने, और यूट्यूब या फेसबुक इन पर चलते रहते हैं। लेकिन जब से ही अखंड 24 घंटा ये विश्व रूप का प्रचार यही अपना रह गया है। अब मैं 50-60 लाख रुपए लगाए लड़कों ने, तो हॉस्पिटल से ठीक करके और सर्विसिंग हो करके नया जन्म तीसरा फिर परमात्मा ने तैयार कर दिया, फिर चल जाएगा ये 50 साल का हो। हाँ, ऐसे धीरे धीरे मनुष्य पर संगत का क्या असर होता है? उसका आपके जीवन में कुछ प्रभाव है क्या? संगत का कुछ महत्व है क्या? हाँ। संगति, ये संगति गुण उपजे और संगति गुण जाए,
जो कहा है किसी संत ने, तो वो बात तो सही है, संगत से असर पड़ता है। और लेकिन मैंने तो ये अनुभव किया है कि अपन किसी चीज़ की ठान लो तो फिर कैसी भी संगतें मिलें तो वो कुछ नहीं कर पाती संगतें। क्यों? अपने अंदर ठानी हुई चीज़ है कि हमको ये काम करना है, हमको ऐसा होना है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ठान लेंगे ना, तो ये कुसंगतें कुछ नहीं कर पाती। और अपन ने ठानी नहीं, आलसी या लालची रहे तो ये संगतें वहीं के वहीं बैठाल देंगी और संगतों का गुण आने लगेगा। अपन ने अपना गुण उनमें नहीं डाला तो उनका गुण अपन में आने लगेगा। तो अपन कहीं भी जाओ अपने गुण की बौछारें करते रहो। तुमको लेना है ले, चलना है चलो, नहीं है तो अपन मत बेईमान बनो, अपन खुद आलसी मत बनो, लालची मत बनो। हमेशा खुश रहने का क्या फार्मूला है? हमेशा खुश रहने का एक ही फार्मूला है कि जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव या नगर में रहो, सब में विश्व रूप परमात्मा की आत्मा तुम देखते रहो। सब में वही आत्मा है, वही मेरा रूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। मेरी आत्मा है तो इसमें घृणा नहीं होगी, नीच ऊंच का भेद नहीं रहेगा, जात पात का, देश धर्म का कोई भी इसमें गलानी नहीं रहेगी। ये मेरी आत्मा है, मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। ऐसा रहने से कहीं देश विदेश में मनुष्य चला जाए उसको कहीं प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। जिस राज्य में रहे, जिस देश या घर में रहे उसका नियम माने। घर में रहे घर का नियम, जात में रहे जात का नियम, धर्म में रहे तो धर्म का नियम और घर में रहे तो घर का नियम, नौकरी धंधे पर रहे तो नौकरी धंधे का नियम। नियम मानता रहे खुशी रहेगा। वैसे मैंने एक लिखा था कि सुखी रहो संसार में, काम क्रोध को जीत और आत्मा रूप लगते रहो, सुख रहने की रीत। कि आत्मा रूप देखते रहो, सब में लगना माने बुद्धि में जिन निश्चय रहे जी सब आत्मा है। आत्मा में 3 गुण हैं, वो गुण अपने सामने प्रेजेंट में दिख रहे हैं। कौन किस गुण का है, कौन कैसा है, ऐसा जानते हुए और आनंद लेना चाहिए। सब नर्मदे नर्मदे।